Hello everyone, welcome to AWA फैमिली। 12 के मैथ्स 1 का जो 7 नंबर का लेसन है जिसका नाम है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जिसमें कॉन्वेक्स सेट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। फिर 7.2 आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको आप LPP बोलते हो। सो मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, देन सॉल्यूशन ऑफ LPP बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे हम पहला कंसेप्ट जिसका नाम है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अगर पढ़ना चाहते हो तो यह एक छोटा सा डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Definition: a linear inequation in two variables x, y is a mathematical expression of the form ax plus by less than c or ax plus by greater than c. यानी एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन वेयर a not equal to 0, b not equal to 0 simultaneously and a, b belongs to r. तो इस प्रकार के इक्वेशन को लीनियर इन इक्वेशन बोला जाता है। लीनियर इसलिए क्योंकि x और y का पावर 1 1 है। जब x और y का पावर 1 1 है तो उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इसके आगे का कंसेप्ट जब पढ़ेंगे, जैसे पहला कंसेप्ट है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट बोले तो क्या, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स सेट if line segment joining any two points of the set entirely lies within the set। सेट के अंदर ही आना चाहिए। फॉलोइंग सेट्स आर कॉन्वेक्स सेट्स। देखो अलग अलग फिगर, अलग अलग एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखो हर एक प्लेन में दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है और वो पूरा का पूरा जो पॉइंट्स और लाइन है वो इनसाइड द सेट ही आ रहा है। चेक करो चारों फिगर में देखो। तो इस प्रकार के सेट को कॉन्वेक्स सेट बोला जाता है। द कॉन्वेक्स सेट में बी बाउंडेड। कॉन्वेक्स सेट्स बाउंडेड हो सकते हैं। फॉलोइंग आर बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट्स। ये जो दो फिगर है ये दोनों बाउंडेड कॉन्वेक्स सेट्स है। कॉन्वेक्स सेट में भी अनबाउंडेड, बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। तो बाउंडेड ऊपर के दो थे और ये जो दिखाई दे रहे ये अनबाउंडेड है क्योंकि ये क्लोज नहीं है। बाउंडेड का मीनिंग है क्लोज, जैसे ऊपर के दो देखो क्लोज है और ये नीचे के दोनों जो है वो ओपन है। तो कॉन्वेक्स सेट्स दोनों हो सकते हैं, बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लो, x लेस देन h है और यहाँ पे x ग्रेटर देन h। एक तरफ नीचे y लेस देन k और y ग्रेटर देन k। ये अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग फिगर आपके सामने है। कुछ ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखो ना, पहला है x लेस देन और इक्वल टू 3।
तो आप ही बताओ, ये जो x लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, लेस देन और इक्वल टू, तो कहने से इधर का रीजन होगा। ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो एकदम करेक्ट रीजन है। दूसरा है y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ऊपर, क्योंकि ऊपर y बढ़ते जाता है, इधर y बढ़ते जाता है, इधर x कम होते जाता है। पहले में लेस देन था, इधर लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाएगा, इधर अपर साइड। तीसरा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये 2y को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x लेस देन -2 आ जाएगा। तो हम उसमें इक्वल टू लेकर इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो x के आप अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ, y के आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। तो ऐसा एक रीजन मिलेगा। ऐसे अलग अलग यहाँ पे ड्रॉ करके दिए हुए रीजन्स हैं। तो आप ये रीजन खुद भी निकाल सकते हो। और ये निकालते समय क्या करना, एक बार x के जगह 0, एक बार y के जगह 0। तो आप देख सकते हो, यहाँ देखो ना, ये जो d है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। फिर इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो, उसको सिर्फ इक्वल टू लिखने का। फिर एक बार x का वैल्यू निकालो जब y का वैल्यू 0 हो, तो y का वैल्यू 0 इसमें रख के देखो y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 3 मिलेगा, और x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक 3,0, 0,2। एक बार ये पॉइंट मिल गए, और अगर ग्रेटर देन वाला है तो अपर साइड, कमॉन। और ये पॉजिटिव था, यहाँ जो 6 है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 6 है ये। यहाँ पे जो 6 है वो निगेटिव है, तो ये डाउन साइड या अप साइड चेक करो। यहाँ पे भी एक बार y के जगह 0 एक बार x के जगह 0। दोनों में फ़र्क देखना सिर्फ, ये भी ग्रेटर देन वाला ही था, ये भी ग्रेटर देन वाला ही था, लेकिन निगेटिव है इसलिए डाउन साइड, और ये पॉजिटिव इसलिए अपर साइड। ये दोनों में फ़र्क याद रखना। अब ये यहाँ पे भी एक बार y के जगह 0 रखो, एक बार x के जगह 0 रखो, तो एक 5,0 ये वाला पॉइंट है वो, और 0,-4 ये वाला पॉइंट है। लेस देन वाला सिंबल है, इसलिए इधर ये भी वैसे ही 0 <6। यहाँ पे 2 है,
ये पहला, एक ग्रेटर है और एक लेस। तो देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और दूसरा है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6। तो एक बार x की जगह 0 y की जगह 0 रख के आप दोनों के 2 पॉइंट्स निकाल रहे हो, फिर दोनों लाइन ड्रॉ कर लोगे, फिर दोनों में कॉमन आने वाला रीजन कौन सा होगा, तो वो कैसे, तो x प्लस 2y इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये अवे जाएगा। तो ये नॉन ओरिजिन साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ये नॉन ओरिजिन साइड जाएगा। और जो लेस देन इक्वल टू 6 है वो ओरिजिन साइड में आएगा। तो देखो इसके जो एरो है सेकेंड लाइन के, वो ओरिजिन साइड की तरफ है, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है अपना। और जो पहला था वो नॉन ओरिजिन साइड, क्यों, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन मिलेगा वो इतना मिलेगा ना, कॉमन। यहाँ देखो दोनों लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू आया ओरिजिन साइड, लेस देन इक्वल टू आया ओरिजिन साइड, दोनों के पॉइंट्स निकाल लो, ये सब ये पॉइंट्स निकाल कर लाइन को ड्रॉ करो, और दोनों ओरिजिन की तरफ इंडिकेट करे, चेक करो ये एरो देखो ना, हर लाइन के जो एरो है वो ओरिजिन साइड की तरफ आ रहे हैं। जब ओरिजिन साइड की तरफ है तो ये रीजन डार्क हो जाएगा, कम ऑन। तो ये जब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को। अब ये एक्सरसाइज 7.1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। जैसे पहला देखो ना, पहले इसमें क्या बोला हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करना बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो जब आप यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना तो पता चलेगा, ये बहुत बोनस कंसेप्ट है। जैसे पहले इसमें देखो क्या बोला हुआ है, पहला है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर पहला प्रॉब्लम सपोज आता है तो शुरुआत कैसे करोगे। सो हैव अ लुक, मैं आपको एक एक कंसेप्ट यहाँ पढ़ा देता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 1 का जो पहला प्रॉब्लम है उसमें बोला है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वलिटी है तो हम उसको इक्वलिटी x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। कंसिडर द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। जब कोई इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है तो वो y एक्सिस का इक्वेशन है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली ये कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो आप पहले से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव ऑफ x वैल्यूज, इधर नेगेटिव ऑफ y वैल्यूज। तो अभी जो प्रॉब्लम बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इस लाइन का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन बोला हुआ है तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन होगा।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला मैंने पढ़ा दिया तो डेफिनेटली दूसरा आप कर सकते हो। दूसरा जो है उसमें लिखा है x लेस देन और इक्वल टू 0, तो दिस विल बी होमवर्क टू यू, ये आप आराम से ट्राई कर सकते हो। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा आपके लिए, चौथा मैं करके देता हूँ। चौथे में लिखा है y लेस देन और इक्वल टू 0, तो पहले वही लिखोगे, कंसीडर द इक्वेशन, इसमें कौन सा इक्वेशन छुपा है, दैट इज y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 ये कौन सा एक्सिस, इट रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर आपको सपोज ड्रॉ करना है ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, y इक्वल टू 0, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले ये ओरिजिन है तो ये 0 आएगा, फिर 1 2 3, इधर पॉजिटिव 1 2 3, इधर नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3, इधर नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3। अब y लेस देन और इक्वल टू 0, तो y लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ आएगा, तो नेगेटिव साइड ऑफ y। तो अगर इसको अगर ड्रॉ करना है तो ये वाला पोर्शन होगा, दिस इज द पोर्शन विच इज y लेस देन और इक्वल टू 0। कम ऑन। सो ये इस प्रकार से आप ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है फोर्थ महीने पढ़ाने के बाद तीसरा आप कर सकते हो। तीसरे में क्या लिखा है, तीसरे में लिखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आप खुद ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है पता है, उसमें भी सॉल्व ग्राफिकली है, उसमें पहला जो है बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा है। तो टेल मी व्हाट इज दिस। तो आप यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आर कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, कम ऑन। और दोनों ग्रेटर देन 0, x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो जैसे ही दोनों ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो पहले इसको ड्रॉ करेंगे हम। पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -2 -3। चलो बोलो, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है और इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा वो मुझे लगता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कॉमन, और इधर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। अब जैसे मैंने ये पहला पढ़ा या दूसरा आप खुद ट्राई कर सकते हो। सेकंड इज होमवर्क टू यू। सेकंड है
x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड है x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। चौथा मैं पढ़ा देता हूँ। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहले आप इसको एज इट इज़ लिख लोगे, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये कौन से एक्सिस होते हैं? कोऑर्डिनेट। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है। तो अब बताओ x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। सिंपली ऐसा ही समझो ना, x ग्रेटर देन 0 का मीनिंग पॉजिटिव और y लेस देन 0 का मीनिंग y नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव ये कौन सा क्वाड्रेंट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट तो आप आराम से समझ ही पाओगे। चलो जब इसको आप ड्रॉ करना चाहोगे, पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा बोलो? तो x ग्रेटर देन 0 है, तो ये इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 है और ये y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है। x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो ये रीजन आएगा। दैट्स इट। तो इसी प्रकार से आप बचे हुए दो ट्राई कर सकते हो। हियर क्वेश्चन 2 इज़ कम्प्लीटेड। सो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल वाला है। हम हल्लू हल्लू आगे बढ़ेंगे तो आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ डाउट्स अगर है तो वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल आप ये दो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में।